अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि क्यों शाहजेब खानजादा को लाहौर के लॉकअप में जान से जाने वाली दो खवातीन नजर नहीं आती, मगर कराची का वो लड़का जरूर नजर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची का वो लड़का अहम नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि लाहौर पुलिस कस्टडी में जान से जाने वाली वो दो खवातीन भी इक्वली अहम हैं। तो जियो न्यूज अगर मुंह करे पंजाब की तरफ तो कहानियां बिखरी पड़ी हैं भाई। अभी जून में ही लाहौर के एक पॉश इलाके में एक बड़े घर के साहबजादे ने अपनी मुलाजिमा के साथ ज्यादती की। वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ये साहब उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, पकड़े जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। कोई नेफे में पिस्तौल नहीं चली, शाहजेब खानजादा की गैरत नहीं जागी। जियो न्यूज ने नॉर्मल खबर ट्रीट की। उसके चंद दिन बाद, थोड़े ही दिन बाद, पुलिस वाला एक खातून को थाने लेके जाके उससे ज्यादती करता है, पकड़ा जाता है, पूरा थाना मुअत्तल हो जाता है। शाहजेब खानजादा नहीं जागता। अभी रिसेंटली दो खवातीन की जान चली गई। आप अंदाजा कीजिए, दो यंग बहनें अंडर 30, एक अंडर 25, नियर टू 20, दोनों की जान चलेगी। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आपको पता है ना क्या है? आप हैरान परेशान कदरदान रह जाएंगे भाई। रिपोर्ट है मेरा भाया, रिपोर्ट है कि दोनों को हार्ट अटैक हो गया। अब ये मेरे लिए मजीद भी पेनफुल है। मैं आपको बताया हार्ट पेशेंट हूं, मुझे हार्ट अटैक हो चुका है। सो आई एग्जैक्टली नो कि बंदे को हार्ट अटैक में किस तकलीफ दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि उन दोनों को हार्ट अटैक हुआ और दोनों मर गई। इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आपको बताता हूं, बिलो 50 मर्दों को हार्ट अटैक होता है, बचना मुश्किल होता है। मुझे ये डॉक्टर साहब ने मेरी बारी बताया भी कि तू फड़क सकता है सालिया। ये देखें जरा, ये धूप कहां से आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहे? तो पानी, अच्छा खैर, खवातीन ज्यादातर बच जाती है लेकिन दोनों हलाक हो गई। मीडिया उस तरीके से गुस्से नहीं है इस बात पे। शाहजेब खानजादा इतना एंग्री यंग मैन नहीं बने इस बात पे। क्यों नहीं बने? वजह है। क्या वजह है? वजह सिंपल है। सिंपल क्या वजह है? वजह सिंपल ये है भाई कि पैसा मिलता है पंजाब गवर्नमेंट से, लॉट्स ऑफ पैसा, बिग मनी। वो बिग मनी जो है वो शाहजेब खानजादा साहब को पंजाब की तरफ ज्यादा मुंह नहीं करने देता। जियो न्यूज को मिलता है, शाहजेब अकेले को नहीं मिलता। मैं नाम उसका इस्तेमाल करूं, बट कंसिडर जियो न्यूज। ये मैंने चंद दिन पहले भी किया था, अभी भी वो देख लें आप। वो दोनों बच्चे आज तहरीक इंसाफ ने उनके लिए खड़े होने डिमांड की कि सीसीडी की तरह नेफे में पिस्तौलें चलाओ भाई। लेकिन बात वही है जो मैंने पहले की थी कि पाकिस्तानी सहाफत के नेफे में पिस्तौल चल चुके हैं भाई। पाकिस्तानी सहाफत के नेफे में पिस्तौल चला हुआ है। चेक किया आपने भाई की गेम? भाई के बाद गाड़ी में भी पानी पड़ा हुआ ठंडा ठंडा, भाई रख के निकलता है पानी। भाई ऐसे नहीं है। एक गाड़ी में बैठ गया व्लॉग करने के लिए, पूरी तैयारी, चिंगम, बबल गम, शम शम हर चीज लग के बैठता है भाई। जो पीछे शॉपर नजर आ रहे ना, ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेब भी ਪਿਆ है। चोई साहब गल्लां इंज दियां नहीं है, शॉपर भी रखे होंगे ऐसे पिछली सीटां दे उत्ते। शॉपर मेरा धक्के खा रहे। अच्छा खैर, दूसरी तरफ जनाबे वाला जरदारी साहब, वो बेचारे अकेले ही टार्जन बने फिर रहे हैं। क्या कोई जमात होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द जमात दैट यू वांट टू सी, दैट यू वांट टू, दैट यू विश कि यू नो यू वुड एसोसिएट विद। अभी जरदारी साहब जजों की समरियों पे साइन कर रहे हैं। 3 दिन पहले नैयर बुखारी साहब हमें बता रहे हैं कि जी इसमें बड़े क्रॉप जजेस के नाम है। अब वो हमें बता रहे हैं साइन कर दिया। नैयर बुखारी साहब आगे फिर रहे हैं, मैंने आना नहीं है टीवी पे। जरदारी साहब अकेले ही टार्जन बने हुए हैं। उन्होंने कहा है जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम बेचारे निकले हैं, वो सिस्टम जो इनको छितर मार रहा है, पाड़ रहा है। तो इससे तो मुझे लगता है कि नए सूबे भी तैयार है चौधरी साहब और जरदारी साहब जो है, बस वो इधर कुछ ही सकेंगे। तकसीम होगी सिंध की, फैसले हो गए कि उन हो जाएंगे। ठीक है, बारी आ गई है इनकी। जिस बात पे मजेदार काम है, चिल काम है। दूसरी तरफ जो कहानियां चल रही थी तो उस पर भी एक मुझे लेक्चर दिया गया है, बड़ा जालमाना लेक्चर था, उसने मेरी आंखें खोल दी। अब शेख वकास अकरम साहब, आई रियली लाइक शेख साहब।
शेख साहब ने बड़ी सीधी सी बात किया, उन्होंने कहा भाई, प्यारे भाइयों, क्यूट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद। उन्होंने कहा जी किस चीज़ पे इत्तेहाद होगा, जरा आप उनको समझा दीजिए, केड़ी शायद इत्तेहाद करना चाहती पीपल्स पार्टी साथ ने, वो हमारा मैंडेट चोर है, हम उनके साथ किस चीज़ में बैठे, कॉमन ग्राउंड क्या है बैठने का, हम उनसे अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं, तो हम बैठे किस चीज़ पे, क्या वो इमरान खान की राय में हमारा साथ देंगे? बड़ी अच्छी बात है, बात तो वैलिड है, लेकिन किसी ना किसी दिन को इत्तेहाद तो करना पड़ेगा, या तो अपने बस पे रख ले। तो शेख साहब ने क्या मुमकिन है इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया, ये भी देखना पड़ेगा, या वो इत्तेहाद जो कभी था ही नहीं, शेख साहब ने उसको मजीद जलील फड़काया, ये भी नहीं मुझे पता। तीसरी तरफ बाहर से इन्होंने इत्तेहाद क्या करना है, अंदर इनकी अपनी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं वो ही संभाली नहीं जाती। अभी इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, मशाल यूसुफजई साहिबा ने, सारी बात है, मैं देखिए मुझे किसी ने बड़ा लेक्चर दिया, बड़ा मजेदार किस्म, उन्होंने कहा भाई असासे हमारी जमात में पड़े हुए हैं बहुत ढेर सारे, उन्होंने कहा जी ऐसे, मैं कहता हूँ कि जी मैं भी एहतजाज नहीं करता, तो मेरे समेत सारे ही असासे हैं सिवाय इमरान खान के, माइनस इमरान खान, PTI इज ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज इमरान खान, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इमरान खान इज द ओनली प्रॉब्लम। मैंने कहा अच्छा जी, तो कहते तो आप ये मुझे आप बहुत बड़ा टार्जन ना समझे, मैं कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, एस्टैब्लिशमेंट जी वो डायलॉग जो है ना कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, हमें बस वो है और ये हकीकतें हैं और इस तरह की हकीकतें, ये गंदी हकीकतें हैं, समझ रहे हैं आप, ये बड़ी गंदी हकीकत है, ये एक भयानक पहलू है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि बस हकीकत है, हम मान लेते हैं, हम चुप कर जाते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फाइन है ब्रो, नो प्रॉब्लम हो, इट्स कूल। उनके करिए अगे वो भी समझाओ सानू, वो कोई मैनू समझाना नहीं है आगे की करना है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये हमारी जमात से जो लोग निकल के आ रहे हैं ना, लड़ाइयाँ डाल रहे हैं इधर उधर, ये एक सोनमुखी चल रहा है, ये बस आप समझो कि ऑन क्यों हो रहा है, कोई इतना बड़ा इसमें मसला नहीं है, कोई इसमें हमारी मर्दानगी का सवाल नहीं है, ये होता रहेगा। सलमान अकरम राजा क्योंकि इमरान खान का आदमी है तो उसको डगाना ज़रूरी है, तो इसलिए मशाल यूसुफजई साहिबा को ये टास्क दिया गया। उनके बकौल मशाल यूसुफजई इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रही हैं। मशाल यूसुफजई का दावा है कि वो बहुत बड़ी जमहूरी है और बड़ी ज़बरदस्त है, मैं पूरी उनकी बात हद से ज़्यादा मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लग ऐसे नहीं रहा। मुझे जिन साहब ने मुझे लेक्चर दिया तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनके बारे, उनका तो सुहेल अफरीदी के बारे में दावा कोई अच्छा नहीं था, खास तौर पे सुहेल अफरीदी का चाचा, सुहेल अफरीदी का भाई और सुहेल अफरीदी का एक फ्रंट मैन, चिड़िया, कौवा और कबूतर, ये तीन लोगों के बारे में, क्योंकि एक का निकनेम चिड़िया है तो मैंने कौवा और कबूतर को दिया, तो कहते हैं जी ये सुहेल अफरीदी के काबू में नहीं है, ये भी ना वैश्यों की तरह पड़े हुए हैं इस टाइम पर। सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि जी कोई भी इनका फोन ना सुने, कोई इनकी बात ना माने। अब आई हैव absolutely no idea what the hell is happening in PTI. I also have no idea कि ये करना क्या चाहते हैं। I also have a realization कि जो stupidity ये कर रहे हैं उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट इमरान खान के लिए नहीं निकलता, बट ये स्टूपिडिटी करते चले जा रहे हैं। टू व्हाट एंड आई एम नॉट सो श्योर, मुझे नहीं पता टू व्हाट एंड, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ जाके पागलपन रुकेगा, लेकिन ये ज़रूर समझ आ रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, ये सब कुछ बाय डिज़ाइन किया जा रहा है। अब आप कमेंट करके मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, ये मुझे बताएंगे जी डिज़ाइन क्या है और किसका डिज़ाइन याफ्ता है। मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।